दादी बुलाता हूँ तो मैं दादी बोलेगा। मेरे दादी का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए हम लोग सब लोग आज यहाँ सब लोग एक साथ आए हैं। हमारा रोज का काम सब बाजू रख के इधर एक साथ बैठे हैं हम लोग, तो उसके लिए हम लोग को इतना इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, उसके लिए थैंक यू सबके लिए। एक बार क्लैप्स कीजिए। थैंक यू। हम जैसे बोलते हैं कि हर एक दिन का एक इम्पोर्टेंस रहता है, जैसा गांधी जयंती रहने दो, अम्बेडकर जयंती रहने दो, या विश्वेश्वर इंजीनियरिंग डे रहने दो, तो वो सब डे का एक इम्पोर्टेंस रहता है। हम लोग को अभी ऐसा अपना हम लोग क्या करते हैं, वो डे आया, छुट्टी आया, आराम करो करके, बट वो डे का इम्पोर्टेंस क्या है वो हम लोग को समझना चाहिए। अभी आज इधर सब मैडम्स लोग ने यहाँ पे स्पीच दिया, तो एक थॉट आया मेरे को, वो मैं शेयर करना चाहता हूँ आप लोग से, कि वो डे का इम्पोर्टेंट क्या होता है कि वो पर्सन ने जो वो डे जिसकी हम सेलिब्रेट करें, वो पर्सन का क्वालिटी क्या था, वो क्वालिटी हम लोग क्या सीख सकते हैं और वो हम लोग क्या हमारा लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, वो डे का वो इम्पोर्टेंस है। अभी आज में जैसे हम 20 जैन को अम्मा का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, वो डेट इज हम बोलेंगे अम्मा डे है हमारे लिए। वो अम्मा का क्वालिटी क्या था, वो एक एक क्वालिटी हम लोग हमारे लाइफ में क्या क्या इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, अगर वो करेंगे तो वो डे का इम्पोर्टेंस हमारे लिए वैल्यू आएगा। एक 2-3 पॉइंट्स जो अम्मा का क्वालिटीज मैं जानता हूँ वो मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो हम लोग अगर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं तो उसका इम्पोर्टेंस हमारे लाइफ में बढ़ेगा और अम्मा का ब्लेसिंग्स हमारे सबके साथ रहेगा। पहला क्वालिटी अम्मा का ये था कि हमेशा मुझे बोलते थे कि प्यार दो, प्यार लो, प्यार से प्यार बढ़ाओ। तो वो एवरी टाइम मुझे बोलती थी, कभी भी मिलो, अगर ऐसा लगता था कि एवरी टाइम फर्स्ट टाइम बोल रही है, वो ही स्पिरिट और वो ही एंथुजियाज्म से मुझे हर टाइम बोलती थी दादी। उसका वैल्यू जो है वो अपने को इन्वॉल्व करना चाहिए हमारा लाइफ में, कि क्या है इम्पोर्टेंस, कि प्यार दो, प्यार लो और प्यार से प्यार बढ़ाओ। जो पाएगा वो खोएगा, जो खोएगा वो पाएगा, ऐसा बोलती थी मुझे दादी कभी। हम लोग अगर वो इन्वॉल्व करेंगे तो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, कि हमारे मुंह से जो भी वर्ड आता है, जो भी हम लोग इंसान को हमारे लाइफ में मिलते हैं, उसको कभी भी प्यार से अप्रोच करो। तुम जितना प्यार से उसको अप्रोच करेंगे उतना ही प्यार से तुमको वापस मिलेगा। अगर तुम कुछ और चीज से अप्रोच करेंगे वही हमको वापस मिलेगा। एक सीड जो बोएगा वही वापस उससे उगेगा। मैंने कभी भी दादी को देखा है, किसी से भी बात करने दो, बहुत शांत से, बहुत प्यार से बात करती है, तो वो इंसान में वो दादी का एक इम्प्रिंट रह जाता है कि इतना अच्छे से मेरे से उन्होंने बात किया, इतना टाइम मुझे दिया, तो दादी का वैल्यू मेरा लाइफ में क्या है। वो किसको भी मिलते, सब लोग वैसे बोलते कि वो पर्सन को मैंने मिला था, उनसे मैंने बात किया था, इतना अच्छा से मुझसे बात किया, तो कुछ इम्पोर्टेंट है वो लाइफ का, मैं भी वो करना चाहिए कर। मैं वही चाहता हूँ कि हम लोग सब लोग यहाँ जो बैठे, अगर हम लोग कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है कि सबसे हम प्यार से बात करें, प्यार से प्यार बढ़ाएं। हमारा ये टीम है, उससे हम प्यार से प्यार बढ़ाएं और काम को आगे बढ़ाएं। वो एक पहला वैल्यू है। सेकेंड वैल्यू में बोलेगा कि दादी जो भी काम अगर उनका हाथ में लिया उन्होंने, वो नहीं होएगा तभी तक वो बहुत बेचैन रहती है कि ये मेरे को बोला गया और मैं नहीं कर रही हूँ, तो पूरा दिन उनका दिमाग में वही चलता रहता है। इवन एट द एज ऑफ 88, आप लोग सब लोग ने देखा रहेगा यार जो बैठा है, कि इधर आती थी और वो गेस्ट हाउस में बैठती थी। वो यहाँ का जो भी ग्रीनरी दिखता है तुम लोग को, मेजर कंट्रीब्यूशन उसमें दादी का है। वो इधर आती थी, उनको प्लांटेशन का बहुत इंपॉर्टेंस था, उनका वैल्यू कि प्लांट रहना चाहिए, ग्रीनरी रहना चाहिए, उसका एक पॉजिटिव वाइब जो है वो अपना लाइफ में रहना चाहिए। तो यहाँ जितना भी प्लांटेशन है उसमें दादी ने बहुत सारा प्लांटेशन किया है, और ये जो ग्रीनरी आज आप देख रहे हो, इन अ वे दादी हमारे साथ रह के वो ग्रीनरी के थ्रू हम लोग को ब्लेसिंग्स देती है। उससे हम लोग को एक क्या समझ में आ रहा है कि जो भी काम हम लोग हमारा हाथ में लेते हैं उसको एंड होने तक हम लोग को देखना चाहिए, छोड़ने का नहीं बीच में कुछ भी रहने दो। कोई भी क्या, घर का काम रहने दो या बाहर का काम रहने दो, हम लोग ने अगर एक बार ले लिया, हमारा जो काम मेरे को बोला गया, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, इधर जो भी बैठा है सबको एक एक काम रहता है कि नहीं, तो काम पूरा होता है कि नहीं, मैं 100% उसमें दे रहा हूँ कि नहीं, वो देखने का हमारा काम है। उसका आउटकम जो है, उसका आउटकम से हम लोग को पॉजिटिवनेस मिलेगा, उसका आउटकम से हमको बेनिफिट मिलेगा। बट हम जब तक हम लोग उसमें 100% नहीं देते, फिर उसका आउटकम हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे तो वो हमारे बिहाफ में बराबर नहीं है। वो सेकेंड वैल्यू है जो मैंने दादी से सीखा। और एक क्या बोलना चाहूँगा कि दादी ने कभी भी मुझे बोला है कि जो भी इंसान से तुम लोग मिलो उसको वैल्यू दो पहला। वो आदमी को जब भी तुम वैल्यू दोगे, वो आदमी तभी तुमको वैल्यू देगा। अगर तुम तुम्हारे मन में कुछ खोट रखते हो और सामने दिखावा करते हो,
उसका थोड़ा देर तक तुमको बेनिफिट मिलेगा, बट ओवर अ लॉन्ग टाइम उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। सो कभी भी किसको भी अप्रोच करते हो, पूरा पॉजिटिव माइंड पॉजिटिव हार्ट से अप्रोच करो एंड उससे बेनिफिट लो। कभी भी अपना दिल साफ रखो और अपना माइंड क्लियर रखो। अभी ये जो मेडिटेशन हमने किया उससे एक जो चीज़ हम लोग को समझ में आया वो है कि कभी भी दिल साफ रखो और माइंड में बहुत सारा सब थॉट्स आता रहता है हम लोग को, वो माइंड को क्लियर रखो, माइंड को शांत रखो। जितना शांत माइंड रहेगा तुम्हारा उतना हेल्दी अपना बॉडी रहेगा। माइंड से ही सब चालू होता है, ठीक है। अपना माइंड अपना कंट्रोल में नहीं रहता है तो हम कुछ ना कुछ करते हैं या कुछ ना कुछ इफेक्ट होता है, हेल्थ इफेक्ट होता है। सो माइंड को शांत रखने का एक बहुत अच्छा आज हम लोग को समझ में आया है कि मेडिटेशन से मिलता है। वो हम मेरे को दादी बहुत टाइम से बोलती थी, बट आज हम लोग ने किया तो एक थॉट आया, वो इसके लिए मैं शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों से। एंड जैसे अभी यहाँ पे मैडम ने भी बोला कि हम जब मेडिटेशन करते हैं सब लोग का माइंड में कुछ ना कुछ आता रहता है। अभी यहाँ जया मैडम ने बोला कि मेरा माइंड उधर था पहला, कि उधर क्या चल रहा है। सबका उसमें रहेगा कि मेरा उधर कुछ काम चल रहा है, क्या हो रहा है उसका, नहीं तो मेरा घर पे ये हो रहा है, उसका क्या हो रहा है। प्रॉब्लम सब लोग का लाइफ में रहेगा, वो कभी भी एंड नहीं होएगा, दैट इज ट्रू। उसके लिए कुछ भी सोल्यूशन नहीं है, बट वो प्रॉब्लम को कैसे अप्रोच करते हो तुम लोग, वो प्रॉब्लम को सोल्यूशन देने का अगर हमारे में कैपेबिलिटी है तो यहाँ जो भी बैठा है वो हम लोग सब में एक लीडर है। हम लोग खुद के लिए एक लीडर बनने का, क्योंकि अपना लाइफ को हम लोग को ही आगे लेके जाने का है। काम को हम लोग सब लोग मिलके आगे लेके जाते, बट अपना लाइफ का रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा खुद का है। सो हमारा लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आता है उसको हम लोग कैसा टैकल करते हैं, कैसा पॉजिटिव वे में आगे लेके जाते हैं, वो हम लोग को खुद को समझना है और उसके हिसाब से आगे बढ़ना है। कुछ प्रॉब्लम आता है उसको पहले समझो, प्रॉब्लम को प्रॉब्लम के जैसा देखो। प्रॉब्लम